बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है और मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 जून 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, मेन मुद्दे भी हैं हमारे। मेन मुद्दे क्या हैं वो आपको पहले बता दूं, फिर हम खबरों पे चलेंगे। और ये भी आपको बता दूं, एक मोहतरम व्यूअर ने कहा है कि टाइम बताया करें, तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं। जो हमारा मेन मुद्दा होगा वो होगा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। और मेरा ख्याल है सिगरेट को पता था कि सिगरेट ने एहतजाज किया और जिस कागज पे ये हुक्मनामा लिखा गया एक्सटेंशन का, तो उस कागज पे 2 दफा सिगरेट की राख गिरी। ये क्या चक्कर है ये आपको मादी के झरोकों से बताऊंगा। जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो ये है कि एक तजवीज है कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी ईरान को या चीन को दे दी जाए और कुछ शराइत रखी जाए, वो कौन सी शराइत होंगी और अगर दे दी जाए तो हमें क्या फायदा होगा, इस पे बात करेंगे। हमारा तीसरा मुद्दा होगा कि ये मेरा धंधा है, क्या हुआ जो है ना वो जो गंदा है लेकिन है तो धंधा। ये किसने कहा, किसको करारा जवाब दिया, पाकिस्तान की तबाही में इनका कितना हाथ है, ये इस पे बात करेंगे। आखिर करप्शन की फाइलें तैयार हैं। मखे टैक्सी डिप्टी स्पीकर, ये भी आपके सामने आज एक स्टोरी रखनी है। उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे मुस्तकबिल के लिए। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें जो है वो शामिल करेंगे। जाहिर है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम दुनिया से कट कर वो नहीं रह सकते। पहली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इजराइल का जो है वो कहा है कि इजराइल हमारे बगैर वो 2 घंटे सरवाइव नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अमेरिका है वो नाजायज बाप है, नाजायज रियासत का, तो 2 घंटे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। आज तक जितनी इमदाद इजराइल को मिली, जितना असला इजराइल को मिला और गैर एलानिया तौर पे वो एटमी ताकत बन गया, वो आपके सामने है। इसमें एक रुकावट आई थी और रुकावट आई थी JFK की, यानी जो सदर थे अमेरिका के JFK, बड़े स्मार्ट, वो रोक रहे थे। और फिर JFK का जॉन ऑफ कैनेडी या कैनेडी दोनों पढ़ते हैं, उनका क्या अंजाम हुआ, वो कत्ल हुए, वो आप जानते हैं। उन्होंने रुकावट डाली थी। अब इसी सिलसिले में बिन गुएर, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुतासिब और लानती किस्म का वजीर है कौमी सलामती का इजराइल का, इसको वीजा देने से भी अमेरिका ने जो है वो इनकार किया है। इससे माजी का रिकॉर्ड पूछा गया कि माजी में जो कुछ तुमने किया, और बहुत सारे सवालात के डर की वजह से ये ही नहीं है बिन गुएर। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि इजराइल ने कहा है कि वो किसी ईरान अमेरिका मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जब तक एक सेहोनी भी इस दुनिया में सांस ले रहा है तो उसकी वो सांस साजिश की नजर होगी, वो साजिश करेगा, वो साजिश करने से बाज नहीं आएगा। पूरी दुनिया में इनकी तादाद निकाल लें कि इनकी टोटल तादाद कितनी है और ये भी देखें कि इनके पास दौलत कितनी है, इनके पास वसाइल कितने हैं, तो ये सारे के सारे ये मेहरबानी है साजिशों की, ये मेहरबानी है मुसाद की, ये मेहरबानी है पोशीदा कत्लों की, जिस तरह मैंने आपको JFK का वाकया जो है वो बताया है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और ईरान का मुआहदा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया जी। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर ये है कि एक और चूरन इजराइल को बेचा जा रहा है और इस चूरन में हकीकत भी है। चूरन क्या है? चूरन ये है कि इजराइल को पसे पर्दा कहा जा रहा है कि वो इस मुआहदे को तस्लीम कर ले। एक वक्त आएगा जब हम सऊदीया से इजराइल को तस्लीम करा लेंगे, और जब सऊदीया को तस्लीम करा लेंगे तो पाकिस्तानी जर्नैल तो तैयार बैठे हैं, पाकिस्तानी तो फौरन जो है वो इसको
قبول کر لیں گے. باجوہ نے بڑا زور لگایا کہ بڑے فائدے ہوں گے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں, ہماری زراعت ترقی کرے گی, ہمیں پیسے ملیں گے, کیونکہ سارا جو دین امان ہے وہ پیسے ہی ہے. بہرحال اسرائیل کو یہ ایک چورن بیچا گیا ہے اس کی تسلی اور تشفی کے لیے. اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی نہ دے تو اس کی قبض نہیں کھلتی. اب تازہ ترین دھمکی یہ ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو امریکہ قیامت برپا کر دے گا. پہلے بھی یہی خبریں تھیں. وہ 7,000 کی جو تہذیب ہے اس کو ہم مٹا دیں گے, ہم ایران کا نام و نشان مٹا دیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید نہ 2 امپائرز کو ختم کرنے کے باعث بنے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک فارس کی اور ایک روم کی, لیکن انہوں نے جا بجا ایرانیوں کی تعریف کی ہے. آپ مانیں گے خالد بن ولید نے ایران کی تہذیب کی, ایران کی لڑائی کی, ایران کی چالوں کی تعریف کی ہے کہ زبردست لوگ ہیں, ٹھیک ہے دشمن ہے, ہم نے ہرایا, لیکن تعریف کی ہے. تو پہلے بھی ٹرمپ نے کہا ہم تہذیب مٹا دیں گے, ہم قیامت برپا کر دیں گے. لوگوں نے دیکھ لیا قومیں اس طرح نہیں تباہ ہوتی. بالکل B-52 سے یا B-2 سے یا ٹام ہاک میزائل سے, جو بھی نام ہے. عراقچی نے کیا کہا ہے؟ سید عباس عراقچی نے جواب میں کہا ہے کہ اگر لبنان پہ یہی کچھ ہوتا رہا یا لبنان پر قبضے کی کوشش کی گئی تو جو ہے وہ یہ معاہدہ ایران ختم کر دے گا. اب جو تجویز ہے زیادہ تر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا صارفین کی اس کو حمایت حاصل ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, کیسا ہو جائے, وہ یہ کہ جی قسم سے اس وقت یہ بہترین حل ہے کیا پاکستان بچانے کا, اور وہ یہ کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی ٹھیکے پر دے دیں ایران, افغانستان یا چین کو یا پھر بنگلہ دیش کو. ہم اسے ڈالرز یا ریال میں تنخواہ دیں. پارلیمنٹ طے کرے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی. ہم ان کو کہیں کہ وہ ہماری سیکیورٹی کریں, جس طرح ہر کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے گھر کے باہر, یہ بڑے بزنس مین بھی رکھتے ہیں, تو ان کو ہم کہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کریں اور آپ کو جو تنخواہ ہے وہ ریالز میں ملے گی اور ڈالرز میں ملے گی. پارلیمنٹ طے کرے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی. ایک منتخب پارلیمنٹ ہو, فارم 47 والی نہ ہو, وہ ان کی ڈیوٹی طے کرے. انہوں نے کیا کچھ کام کرنا ہوگا. وہ 3,000 ارب کا بجٹ بھی نہیں لیں گے, 3,000 کا, اب تو 30,000 کا دیا گیا ہے نا, وہ نہیں لیں گے. وہ جائیدادیں نہیں بنائیں گے. یہ پارلیمنٹ ان کو کہے کہ آپ 30,000 کا بجٹ نہیں لیں گے, آپ جائیدادیں نہیں بنائیں گے, سمگلنگ نہیں کریں گے بلوچستان میں, اپنے چھپے ایجنڈے نہیں رکھیں گے, وہ مجاہدین طالبان نہیں بنائیں گے, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں بنائیں گے, وہ رائے عامہ کے لیے دھماکے نہیں کریں گے, ملک میں دہشت گردی نہیں کریں گے, دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر نہیں بسائیں گے, یہ الیکشنز میں گھپلے نہیں کریں گے. یہ ڈیوٹیز ہیں. ایرانی فوج ہو, چائنا کی ہو یا افغانستان کی ہو, یہ ان کی ڈیوٹیز ہوں. جی یہ ہمیں قتل, اغوا اور غائب نہیں کریں گے, یہ مرضی کی حکومتیں نہیں بنائیں گے, ان کو پلاٹس, مربے, پینشن نہیں دینی ہوگی. ڈیوٹی کریں 20 سال 21 سال اور پھر اپنے وطنوں کو واپس جائیں. جی ان کے لیے چھوٹے جو ہے نا وہ فنکشنز, پارٹیاں, پریڈ اور نغمے اور ترانے نہیں گانے ہوں گے. کوئی گانا نہیں ہوگا ISPR کا جو اربوں کا بجٹ ہے گانوں کا, کوئی سیر علی بگا, کوئی آ کر ہمیں چے نہیں بنائے گا, چوتیا نہیں بنائے گا, موتیا نہیں بنائے گا, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خدا کے لیے جاگو, اب بھی ایک ظالم ملک فوجستان کو
हमने ठेका दिया हुआ है। अभी तो ठेका दिया हुआ है ना, ये तुम्हारी फौज नहीं, ये तुम्हारी मालिक फौजिस्तान है, ड्रामे करती है। इन मिसाइलों के बनाए तो ये फौज पैसे खाती है, इस सिस्टम को चलाने के लिए पैसे खाती है और कहीं भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करेगी। जी, कहीं भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करेगी। ये अमेरिका, सऊदीया और इजराइल के साथ ठेका करके मौजें कर रहे हैं। जाग जाओ, उठ जाओ, बहुत नुकसान करा चुके। ज़ॉम्बीज या कार्टून से ज्यादा अहमियत नहीं है तुम्हारी। खुद को इंसान और मुल्क का मालिक साबित करो। जब वो होंगे ना ठेके पे, तो हम ओरिजिनल मालिक होंगे, वो हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अब तो फौजिस्तान है, अब तो हमारी मर्जी नहीं है। कोई भी गिलगित में जिसको मर्जी है वोट डालें। यानी गिलगित में कोई अलीम खान को जानता है? 4 आजाद उम्मीदवार उसकी एतलाम पार्टी में शामिल हो गए हैं। कश्मीर में अब नून लीग और पीपल्स पार्टी लोगों में जाकर दिखाए, वो जीत जाएंगे। इलेक्शन हुए तो या नून लीग जीतेगी या पीपल्स पार्टी जीतेगी, हालांकि लोगों में नहीं जा सकते। आज पीटीआई के एक बंदा कागजात जमा कराने गया, उसे गिरफ्तार कर लिया। ये फौजिस्तान नहीं है क्या है? ये तो इससे बेहतर नहीं है ईरानियों ने भी साबित किया है। यानी एक पोस्ट होती है ना, कोई सीट या वैकेंसी होती है, तो उसके लिए जी तजर्बा दरकार होता है। तो चाइनियों की जो ईरानियों की सीवी है वो तो बहुत हैवी हो गई है। उन्होंने भी 2 सुपर ताकतों को ठोका है, और वो जो है ना, उनको अगर हमारी बातचीत उनके साथ हो जाए तो ये बड़ा जबरदस्त है। और जो है ना, ये सारी चीजें न प्लॉट होंगे, न पेंशनें होंगी, न मुरब्बे होंगे, ये न डीएचए होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? खबर ये है कि जो तेल की कीमतें हैं, यानी आप इमेजिन करें $80 से नीचे आ गई हैं पर बैरल। $80। इमरान खान के दौर में $120 पर बैरल पे चली गई थी कीमत, कोरोना। और पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का मिल रहा था? 150 का। अब 80 से नीचे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 370 का। अब करें ना फौरन, 100 रुपए या 150 रुपए कम कर दें। क्यों करें? ये तो मौका था, इनको तो मौका मिला है ये जंग खजाने भरने का और इयाशियां करने का। अब शबर जैदी क्या कहते हैं? शबर जैदी कहते हैं कि वाशिंगटन वाले अंकल से कहें कि हमें तारीफें नहीं चाहिए। खैर वो तारीफें भी गई क्योंकि कतर बादी ले गया। हमें तारीफें नहीं चाहिए, हमें 10 या 15 अरब डॉलर्स दे दें जीने के लिए। तारीफों से क्या होता है? पेट भरता है। यानी मैंने आपको एक दफा पहले बताया, अयूब के दौर में पैसे आ गए थे सेनेटों और सीटों में शामिल होने के बाद। इसके अलावा जिया ने पैसे खींचे, बहुत पैसे खींचे अमेरिका से। इसके अलावा मुशर्रफ ने अमेरिका से पैसे खींचे। ये अलग बात है, पाकिस्तानी जो है ना वो शहीद हुए, लोगों की इमलाक तबाह हुई। लेकिन ये अभी तो बिल्कुल वैसे लेटे हुए ना, उल्टे। 1 टका नहीं मिला, ना ईरान से गैस की इजाजत मिली, ना ईरान से तेल की इजाजत मिली, ना रशिया से तेल की इजाजत मिली, और उल्टे लेटे हुए हैं। इसी बात पे माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट अर्दली, माय फेवरेट बटमैन, इसी पे जो है ना ये उछल रहे हैं, इसी पे कूद रहे हैं। तो इस तारीफ को हम क्या करें? तारीफ को तो शबर जैदी ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है कि अंकल को कहें, वॉशिंगटन वाले अंकल को, कि हमें कुछ माल भी दें। अगली खबर पे चलते हैं, और अगली खबर जरा मुलायजा फरमाएं। बजट में वजीर आजम के ऑफिस की तज़हीनो आराइश के लिए ऑफिस मौजूद है। आपने कई दफा इमरान के दौर में देखा होगा, ऑफिस मौजूद है। जाहिर है वजीर आजम जो भी हो, उसकी तज़हीनो आराइश, पैसे रखे गए हैं 15 करोड़ 33 लाख। दफ्तर मौजूद है, हर चीज वजीर आजम का जो ऑफिस है। अब ये मेरा कमरा है ना,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैंने हल्का फुल्का जो ये बनवाया, ये पीछे आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, इस पे कितने पैसे लगे हैं पता है आपको? 8,500 पूरा मेरा लगा है, 8,500। यानी ये मटेरियल, मजदूरी, सारा कुछ जिस पे मैं ये काम करता हूं। अब ये मेरा कमरा हो तो कुछ बात बनेगी जी मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, तो 15 करोड़ और 33 लाख फिर भी बहुत ज्यादा है। 15 करोड़ में 15 मकान आ जाएंगे छोटे छोटे। अब चीन ने रिकॉर्ड कायम किया है। क्या रिकॉर्ड कायम किया है? कि चीन में 90% लोगों के अपने घर हैं। 90%। हर 10 में से 9 बंदों का। कितनी आबादी है? आबादी देखें कितनी आबादी है। ये कहते हैं हमारी आबादी ज्यादा है। चीन की कितनी आबादी है? हर चीनी का अपना घर है, हर चीनी का। ठीक हो गया। और ये 15 करोड़ 33 लाख रुपया दफ्तर की तज़ीनो और आयश पे। और पंजाब ने 3.5% पेंशन में इजाफा किया है। शर्म नहीं आई उस उम्मे जमील को, शर्म नहीं आई उस हिंदा को। अपना जहाज 11 अरब का, अपनी सर्जरियां पैरों से लेकर सर तक। इसने मम्मी बनना है, ये वसीयत कर चुकी होगी, उसने मम्मी बनना है कि मेरी मम्मी बना के रखनी है। ये नंबर 5 के सामने शीशे में कि मैं ऐसी कोई तखलीक हूं खुदा की, मैंने पैदा होके पाकिस्तानियों पे एहसान किया है जितनी ये सर्जरियां करा चुकी है। और एंड पे इसका हाल माइकल जैक्सन वाला होगा। इसकी कोई चीज किधर लटक रही होगी, प्लास्टिक की कोई चीज किधर लटक रही होगी, और इसको लग पता जाएगा। 3.5%। मजाक नहीं है सफेद पोशों का, जिन्होंने जवानी किस्तों में दी इस मुल्क को। 30 साल दिए, 20 साल दिए, 3.5%। और दफ्तर पे है जी 15 करोड़ 33 लाख तज़ीनो और आयश के गमले या कोई और चीजें या ये हुक्मरान है। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था ना कि एक बंदा एक गधे को बहुत ज्यादा मार रहा था। तो एक बंदा वहां पे आया कि यार क्यों मार रहे हो बेजुबान को? उसने कहा जी मेरे खेतों में घुस गया, मेरी फसल खा गया। उसने कहा एक गधे ने कितनी फसल खाई होगी, कितनी? वो कहते मुझे फसल खाने का अफसोस नहीं है, फसल खा के मेरे आगे से दांत निकालता है। वो जो गधा मखसूस उसमें जब खुश हो तो दांत निकालता है, कहता है मेरे को उसना गुस्सा है, मैं डांगा मारना पिया। ये पहले फसल खाते हैं, ये तैयार फसल में जो सूर छोड़े एक बड़े सूर बाजवा ने, ये पहले फसल खाते हैं फिर आगे से दांत निकालते हैं। खुद कहता है 1 रोटी 4 भाई खाएं। एहसन इकबाल कहता है लोगों को बताएं महंगाई क्यों हो रही है, और अपने दफ्तर पे 15 करोड़ और 33 लाख। मौला अली के बारे में बताया, उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताया कि सरकार का काम करते हुए सरकारी चिराग, प्राइवेट काम करते हुए या अपना काम करते हुए अपना चिराग। वो भी हुक्मरान थे, इनसे बड़े हुक्मरान थे, इनसे डाढ़े हुक्मरान थे, वो नहीं जलाते थे चिराग। ये 15 करोड़ और 33 लाख माले मुफ्त, दिल बेरहम, पैसे लोगों के हैं, लेवी हैं, टैक्स हैं, लोगों की आय हैं, लोगों की बेटियों के सफेद बाल हैं, लोगों की बेटियां जो बैठी हैं घरों पे शादियों के इंतजार में, ये वो हैं, ये भाड़ खाते हैं। हमारी जुबान में कहते हैं भाड़ा खामना, ये भाड़ा खामने, ये भाड़े खाते हैं। 15 करोड़ और 33 लाख। अब गंदा है लेकिन क्या करें, हमारा धंधा है। ये मीडिया की जो है वो पिक्चर खींची है, और पिक्चर खींची है जी ये शाहीन सहबाई ने। शाहीन सहबाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कौन लोग हैं, न ज़मीर, न शर्म, न गैरत, न ईमान। पाकिस्तान सियासत और सहाफत में कैसे कैसे लोगों के गले के पट्टे खोलकर मैदान में छोड़ दिया गया है। सियासत में आजकल सबसे सस्ता और बेशर्म सौदा एक फैसल वार्डन नामी शख्स बेच रहा है, जिसको इमरान खान लेकर आया, और ये बेगैरत
उसी के खिलाफ होकर फौजी दरिंदों के साथ मिलकर आजकल चौधरी के उस मरासी का काम कर रहा है जो सबको डराता है और खुद चौधरी के सामने शलवार खोलकर लेटा होता है उल्टा। चार हर्फ तो इन सियासी पार्टियों पर जाते हैं जो इसको अपने वोटों से मुल्क के सबसे मुकद्दस ईवान यानी सेनेट में एक मेंबर बनाकर लाए। लानत उन पे है, पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे, MQM पे, जिन्होंने वोट दिए और अब वो चार टांगों वालों की तरह वो आवाजें निकालता है इन पर, उन पर कुत्ते की तरह आवाजें निकालता है जिन्होंने वोट दिए। और करे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वो जिसके मुंह को पेचश लगे हुए हैं खाजा से, करे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाप के खिलाफ, अता टर टर करे ना, वो डड्डू चार्जर करे, इनको लग पता जाए शाम से पहले वो जिनका बंदा है, करे ना उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाडा के खिलाफ। जी, सहाफत में इन लोगों की भरमार है। कहीं जबरदस्त किसी मुन्ने को बिठा दिया गया है जबरदस्ती, कहीं रावी को जरा सा जमीर रखने वालों को या तो निकाल दिया गया या जबरदस्ती चुप करा दिया गया, और लाखों करोड़ों खर्च करके कामरान खान जैसे हमेशा बिकने वाले बक बक करने वालों को एक एजेंडा यानी सिर्फ फौजी बूटों को पॉलिश करना या जुबान से चाट कर साफ करना दे दिया गया है। इन्हीं का राज है। टीवी लगाएं रावी हसन अयूब, टीवी लगाएं MF मुनीफ फारूक, टीवी लगाएं तलत हुसैन, टीवी लगाएं लौंडा लपाड़ा, टीवी लगाएं सफीना खान जैसी जो शक्ल वाली औरतें मखसूस फिल्मों में काम करती हैं, वो सीनियर तजज़िया निगार है। टीवी जो ही लगाएं तो जी, इस माहौल में ना ही सियासत में कोई आबरू रही ना सहाफत में। सहाफत को तो मील शकील और रोमान कब का बेच गए ये कहकर कि ये मेरा धंधा है, और क्या हुआ जो गंदा है। एक गली में इस शख्स को नवाज शरीफ ने 8 प्लॉट दिए, एक गली में, लाहौर की एक गली में, और इसने जियो और जंग को चकला बना दिया। जहां पे खाबर मानिका के इंटरव्यू हुए, शाहजेब खानजादा बिल्कुल चकले की शक्ल जियो और जंग ने इख्तियार कर ली। अंसार अब्बासी, सुहेल वड़ाइच, ये सारे आपको, जहां शाहजेब खानजादा, वो उमर चीमा खौफनाक शक्ल वाला, ये सारे आपको यहीं पे मिलेंगे। वो कब्रों को खोदने वाला बिज्जू एजाज सैयद, वो आपको इसी चकले में मिलेगा। उन्होंने कहा जी मेरा धंधा है, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, यूट्यूब पे निकाल लें, कहते हैं फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ये मेरा धंधा है। अब धंधा किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, धंधे की टर्म कहां पे इस्तेमाल होती है आप अच्छी तरह जानते हैं। उसने सहाफत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया धंधा, कि भाई ये मेरा धंधा है, ठीक है गंदा है लेकिन जो है वो धंधा है। अगली खबर पे चलें। अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट अर्दली, लेकिन मुलाकात उनसे होती है, हंसी के तबादले उनसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है अरबों की, और वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक फितरती इत्तेहादी है। यहां पे सिर्फ गल्ला बात है, जिस तरह शबर जैदी ने कहा कि अंकल को कहें कि कुछ हमें दे भी सही। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि IMF को हुकूमत ने कहा कि ये जो स्टेशनरी है, ये पेंसिलें हैं, शॉर्पनर है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, इन पे हम GST नहीं लगाते। उन्होंने कहा तुम्हारी नेता ये फलां फलां को उन्होंने मदर और सिस्टर एक करते हुए कहा कि लगेगा, GST लगेगा इस पे, स्टेशनरी पे। हुकूमत ने कहा लगेगा। मुझे इनकी समझ नहीं आती, पहले बाप से मेरी 6 अम्मियां हैं और पहली अम्मी से मेरे 6 बाप हैं। ये IMF वाले ये वही हैं। जहाज पे एतराज नहीं, पार्लियामेंट लॉजेस पे एतराज नहीं, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों पे एतराज नहीं, GST इस पे एतराज है, स्टेशनरी पे एतराज है कि इस पे GST लगाओ। ये वही है ना, इस बात की आज तक समझ नहीं आई।
اور پہلے بھی اشفاق حسن کا بتا چکا ہوں کہ دو اہداف ہیں، ایک جو ہے نا وہ غربت زیادہ سے زیادہ، اور دوسرا سود قرض، یہی اہداف ہے۔ اس کے اہداف کوئی جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے ملک نہ لیتے۔ کرپشن کی فائلیں تیار ہیں، یہ وہ 4 ٹانگوں والا جانور فیصل واڈا یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ جی کرپشن کی فائلیں تیار ہیں۔ جن کے پاس کرپشن کی فائلیں ہیں انہوں نے جس دن کرپشن پہ جس مجرم پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس کو پکڑ کر وزیر اعظم لگا دیا تھا۔ انہی کے پاس ہے نا فائلیں، یہ آگے ڈرا رہا ہے یہ 4 ٹانگوں والا۔ آخر کرپشن کی فائلیں تیار ہیں، فرانزک ہو گیا ہے۔ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی ٹیٹیوں پہ، شہباز شریف پہ، باجوہ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے ایک بیٹے تھا ککڑی کڑوک، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اس میں بھی فرد جرم عائد ہونی تھی۔ تو انہی کے پاس فائلیں ہیں نا، کوئی مقام نکلوانا ہوگا، ترمیم کروانی ہوگی، صدر بننا ہوگا، کوئی اچھا ایریا لینا ہوگا ڈی ایچ اے کے لیے، اور کیوں؟ ورنہ ان کی اپنی فائلیں، ان کی فائلیں وہ کدھر گئی؟ اچھا آگے چلیں۔ پھر ایئر فورس کا جہاز گیا اور نیب کو مطلوب اشتہاری ملزم کو لا کر قومی خزانے پہ بٹھا دیا تھا۔ اسحاق ڈار ایئر فورس کا جہاز گیا، بھاگا تھا وزیر اعظم کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی کے زیر جامہ میں گھس کے بھاگ گیا، یہ چنن سائیکلوں والے کا بیٹا۔ پھر واپس ایئر فورس کے جہاز پہ آیا، تو وہ اس وقت کدھر گئی تھی فائلیں؟ کدھر تھی فائلیں اس وقت؟ آخر فائلیں تیار ہیں، کدھر تھی اس وقت فائلیں؟ جب وہ کبوتر باز آیا اور عدالت چلی گئی ایئرپورٹ پہ اور جا کے تھم لگایا، وہاں پہ بایو میٹرک کروایا، اس وقت فائلیں کدھر تھی؟ عامر فاروق ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، پینٹ گھر چھوڑ گیا، ایئرپورٹ پہ پتہ چلا کہ پینٹ تو پہنی نہیں ہے، اور آج کل آئینی عدالت میں 25 لاکھ لے رہا ہے۔ کون سی فائلیں؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے واڈا؟ جی آخر کرپشن کی فائلیں، یہ کرپشن کی فائلیں دکھانے والے اور کرپشن کرنے والے ایک ہی قبیلے سے ہیں، کائی قبیلے سے۔ یہ ایک ہی قبیلہ ہے، کھو قبیلہ، چاہے کوئی بنانے والے ہیں چاہے کوئی دکھانے والے ہیں، ایک ہی 78 سال سے ہمیں اب پتہ چلا ہے یہ ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ جی ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بھونکیں گے لیکن کاٹیں گے نہیں۔ 3 دفعہ فوج نے تشریف پہ لات مار کے نواز شریف کو نکالا، نقصان نہیں ہونے دیا نقصان۔ وہ پھر بدماش ہے، اس کی بیٹی پھر بدماش ہے۔ زرداری بھاگ گیا، اینٹ سے اینٹ بجائیں گے راحیل شریف کے دور میں، پھر آگے صدر بن گیا۔ نقصان نہیں دیتے ایک دوسرے کو، اصل نقصان۔ انہوں نے کسی کو پھانسی پہ لٹکایا، سرکاری ملازم کو، ریٹائر ہونے کے بعد سرکاری ملازم کی کیا برت ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتی ہے؟ انہوں نے لٹکایا کیونکہ ایک ہے، ایک ہی قبیلہ ہے۔ جی ایک دوسرے پہ بھونکیں گے، کاٹیں گے نہیں۔ 28ویں ترمیم کا چکر ہے، وہی میں نے کہا نہیں، باقی سب ہوا ہے۔ 28ویں ترمیم صدر بننا ہے۔ بیبی کو کیا پسند ہے پتہ نہیں، بیبی کو کیا پسند ہے، گانا بھی ہے، بیبی کو صدارت پسند ہے کہ بیبی جو ہے نا وہ صدر بن جائے۔ اللہ اللہ خیر صلاح مخے۔ ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ امریکہ میں قاسم سوری، وہ ٹیکسی چلاتا ہے، لیکن آج آپ کا بھائی بڑے فخر سے آپ کو بتائے گا کہ یہ محمود نیازی ڈپٹی سپیکر بن گیا ہے کیونکہ اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی ہے۔ اب آپ مجھ پہ گرو کر سکتے ہیں، اب آپ مجھ پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو رات کو ٹیکسی چلاتا ہے، اور جو مجھے ٹکر گیا، مجھے پہچان لے تو ان کے لیے خصوصی رعایت ہوگی۔ اب قاسم سوری صاحب امریکہ میں یہ فرق ہے، ٹیکسی چلاتے ہیں، لیکن میں پاکستان میں جو ہے نا وہ ٹیکسی چلاؤں گا۔ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، برکت کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جو میری آئی سائٹ ہے وہ 40% ہے، اور جو سواریاں ہوں گی ان کو پہلے بتاؤں گا کہ اپنے رسک پہ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ
ये वीलॉग्स का सिलसिला भी है, तो रात का ही काम है। तो आपको मैंने बताया कि मेरी 40% जो है वो आई साइट है। तो दुआ करें कि जो है ना वो मैं ये काम आसानी से करता रहूं और खैरियत से करता रहूं। एक दो खबरें और देने के बाद फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे। बरतानिया में 16 साल तक सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है। इस्तेमाल बच्चों पे जबरदस्त काम है, ये करना पड़ेगा, वरना ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे, ये कुछ और बन जाएंगे। बहुत अच्छा इकदाम बरतानिया ने किया है, 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है जो है ना वो DGISPR ने। हाँ, जिन्होंने पानी बंद किया है उनको बिल्कुल छोड़ देंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे, उड़ा दें, वो मारने लगो, उनका कुछ नहीं करेंगे। 9 मई वालों की कब्रें खोदेंगे, उनको कब्रों से निकालेंगे। जिस दिन हमारा बस चल गया, हम जर्नैलों को कब्रों से निकालेंगे, हम उनकी हड्डियों को फांसी देंगे, जिया को देंगे, मुशर्रफ को देंगे, अयूब को देंगे, याया को देंगे, बाजवा को देंगे, नदीम मंजुम को देंगे, फैज को देंगे, इनकी हड्डियों को फांसी देंगे। अभी आप 9 मई वालों को देते रहें। अब जो आखिरी मुद्दा है, जहां से ये एक एमेजोन जंगलों की तरफ मुल्क निकल गया, अवाम निकल गई, ये अगर आपने दिलचस्पी से सुना तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। जून 1958 की सुपहर कुदरतुल्लाह शहाब या शहाब अपने दफ्तर में बैठे काम कर रहे थे। सदर सिकंदर मिर्जा हस्ब मामूल पूरे 1 बजे अपने कमरे से उठकर कुदरतुल्लाह शहाब के दफ्तर की खिड़की के पास आए और पूछा, कोई जरूरी काम बाकी तो नहीं? शहाब ने नफी में जवाब दिया तो सिकंदर मिर्जा खुदाफिज कहकर ईवान सदर में अपने रहायशी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर वो अचानक रुके और मुड़कर तेज तेज कदम उठाते वापस कुदरतुल्लाह शहाब के कमरे में आ गए। ये सिकंदर मिर्जा वापस नहीं आए तेज तेज कदम उठाते, ये तबाही आई वापस पाकिस्तान की। कैसे? कमरे में दाखिल होते हुए बोले, मैं एक जरूरी बात तो भूल ही गया। ये कहकर उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब की मेज से प्रेसिडेंट हाउस की स्टेशनरी का एक वर्क उठाया और वहीं खड़े खड़े वजीर आजम फिरोज खान नून के नाम एक 2 सतरी नोट लिखा कि हमारी बाहमी मुतफिका राय के मुताबिक बरी अफवाज के कमांडर इन चीफ के तौर पर जनरल मोहम्मद अयूब खान की मुलाजमत में 2 साल की तोसी के अहकामात फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएं। इस पर उन्होंने मोस्ट इमीडिएट का लेबल अपने हाथों से पिन किया, अपने हाथों से, और कुदरतुल्लाह शहाब को हुक्म दिया कि वो अभी खुद जाकर ये नोट प्राइम मिनिस्टर को दें और उनके अमले के हवाले न करें। फिरोज खान नून इस पर शहाब यूं तबसरा करते हैं, ये मुख्तसर सा परवाना उजलत और किसी कदर लापरवाही के आलम में लिखा गया था। सदर सिकंदर मिर्जा के होंठों से लटके हुए सिगरेट की राख भी उस पर 2 बार गिर चुकी थी और मैंने इसे सिगरेट का एहतजाज समझा। जब सिगरेट की राख 2 बार गिरी, जब वो 2 सतरी पैगाम लिख रहे थे, उनके मुंह में दबे हुए सिगरेट से राख गिरी। लेकिन कागज के इस छोटे से पुर्जे ने हमारे मुल्क की तारीख का रुख बदल दिया। अगर जून 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान की मियादी मुलाजमत में 2 साल की तोसी न होती, पाकिस्तान की तकदीर का सितारा जिस अंदाज से चमकता, उसका जायचा तैयार करने के लिए किसी खास इल्म नजूम की जरूरत न पड़ती। 9 जून को वजीर आजम फिरोज खान नून की तरफ से कमांडर इन चीफ पाक आर्मी के नाम मंदरजा झेल तार भेजा गया। ये सुनना है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मजीद 2 बरस तक हमारी अफवाज के कमांडर इन चीफ के ओहदे पर रहना मंजूर कर लिया है। मंजूर। वक्फा। आप अभी बहुत कम उम्र हैं, आपकी उम्र अभी सिर्फ 51 साल है, लेकिन तजर्बे और काबिलियत में नहायत पुख्ता कार। वक्फा। पाकिस्तान मौजूदा हालत में आपकी खिदमात से महरूमी का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे यकीन है कि पहले की तरह मुल्क का दिफा आपके हाथों महफूज रहेगा। अब कमांडर इन चीफ का जवाब है, मैं अपनी मुलाजमत की तोसी पर आपके तारीफी और हौसला अफजा पैगाम का शुक्रगुजार हूं। वक्फा।
ذاتی طور پر مجھے سبکدوشی پر بھی ویسی ہی خوشی ہوتی جیسے اس عظیم الشان فوج کی خدمت کا مزید موقع ملنے پر ہوئی ہے۔ اتنی خوشی ہوتی، ٹھیک ہے، جس کی تعمیر میری عمر بھر کی تمنا رہی ہے۔ وقفہ۔ بہرحال میں نے 31 برس تک اس کا نمک کھایا ہے اور میں نے جو کچھ حاصل کیا اس کی بدولت اور وہ اس کی ملکیت ہے۔ وقفہ۔ آپ مطمئن رہیں، میری بہترین خدمات فوج اور اس کے ذریعے ملک کی خدمت کے لیے وقف رہیں گی۔ ختم شد۔ اور وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں جو خدمات فیلڈ مارشل نے خاص کر فاطمہ جناح کو ہرا کر مشرقی پاکستان، بلوچستان، ٹکہ خان اور حاجی نوروز، یہ سارا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس نے راستہ دکھایا اور سگریٹ نے بہرحال احتجاج کیا تھا، دو دفعہ راکھ گرا کر۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔